स्टूडेंट, तो आज मैं लाई हूँ एनसीईआरटी गणित की बुक से प्रश्नावली 3.3 क्लास 10 की। तो हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो इसका प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हमारा क्वेश्चन है पहला x + y = 14, x - y = 4। तो इसका हल कर लीजिए। आप पहले हल में लिख लीजिए इसको। सबसे पहला काम यही करिएगा कि हल में सबसे पहले क्या लिखना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसको पहले हल में लिखना है। तो हमारा क्या दिया, x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, अब ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 2, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हुआ। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से हल करें। तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से तो हम ले लेते हैं क्या है, x किसको रखेंगे प्रतिस्थापन विधि में, x प्लस और ले लेते हैं y = 14। ठीक है, तो अब वहाँ पे पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो x = 14 और प्लस में है तो इधर जाकर क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण बन गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई। यहाँ पे प्लस है तो इधर लाएंगे तो माइनस होगा बराबर के इस पर, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब ये समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण 3 में, अब समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, अब ये जो समीकरण 3 है ना, उसका मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रख लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए पहले समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 3 ये दिया है और उसका मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिख लीजिए x - y = क्या दिया है, 4। ये समीकरण 2 हुआ, इसका मान किस में रखना है, समीकरण 3 में रखना है। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। तो जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखना है, 4 - y लिखना है। तो यहाँ पे x है तो रख लीजिए 14 - y लिखना है, 14 - y, फिर माइनस y = 4। ठीक है, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हमने 14 - y रख लिया। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पर प्लस कर दीजिए, माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर 2y, ठीक है, 2y यहाँ पर माइनस होगा, फिर इक्वल यहाँ पे क्या होगा, 4 माइनस इधर प्लस है तो इधर आ जाएगा, क्या होगा, -14। ठीक है, अब उसके बाद -2y = 4 में 14 में 4 माइनस करेंगे क्या होगा, -10, क्योंकि बड़ी संख्या में क्या लगा, माइनस लगा इसलिए। अब ये माइनस और ये माइनस कट हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 2y = 10। ठीक है, अब y = 10/2। अब ये इंटू में है तो ये बराबर के इस पर आएगा तो किस में चले जाएगा, भाग में चले जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो y का मान क्या निकल गया, अब y का मान हमारा निकल गया, y का मान 5। ठीक है, ये y का मान निकल गया। तो यहाँ y का मान समीकरण अब 1 में रखेंगे। ठीक है, y का मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो यहाँ पे इधर लिख लीजिए आप y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो आप लिख लीजिए x यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ऐसे आप पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे लिख लीजिए x + y = 14। ठीक है, x प्लस
y इक्वल 14। ये समीकरण 1 है, इसमें किसका मान रखना है, y का मान। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या लिखना है, 5 लिखना है, ठीक है। तो रख लीजिए x प्लस वाई 5 बराबर 14, फिर बराबर x बराबर 14 और प्लस में है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, बराबर किस में माइनस हो जाएगा, ठीक है, -5। फिर बराबर x बराबर 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9, ठीक है। ये x का मान निकल गया, ठीक है, यानी y का मान निकल गया और ये x का मान निकल गया। अब हल में अतः हल हमारा क्या निकला, x बराबर 9 और y बराबर 5, ठीक है। यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारा ये है, s माइनस टी इक्वल 3, s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6, ठीक है। अब हल में इसको उतार लीजिए एक बार। हल में s माइनस टी इक्वल 3, फिर s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल 6। अब ये समीकरण, ये हमारा समीकरण 1 हुआ और ये हमारा समीकरण 2 हुआ, ठीक है। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से, तो यहाँ पे लिख लीजिए प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से तो लिख लीजिए आप s बटे 3, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, सॉरी s माइनस ये वाले लेते हैं, ठीक है, s माइनस टी इक्वल 3, ठीक है। फिर बराबर इसको हल कर लीजिए आप, तो s बराबर 3, अब ये प्लस माइनस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस टी, ओके। ये समीकरण 3 हुआ। ये समीकरण कौन सा नंबर हुआ, 3। समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। ये s का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम हम ऐसे हल करेंगे, s माइनस ये वाला हल करेंगे, s बटे 3 प्लस t बटे 2 इक्वल क्या है, 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पे 6 होगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, ठीक है। तो इसको अब इससे भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो इससे अब गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा, ठीक है। 2s प्लस 2 3 6 और यहाँ पे गुणा करेंगे 3t बराबर 6, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। और उसके बाद इसको हल कर लीजिए, 2 3 गुणा 2s प्लस 3t इक्वल 6 का 36, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, ये 2s प्लस 3t इक्वल क्या होगा, 36, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण क्या हुआ, ये हमारा समीकरण 4 हुआ, ये हमारा समीकरण 4 हुआ। अब समीकरण 3, इस जो समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। ये जो समीकरण 3 का मान है ना, वो उसको हम 4 में रखेंगे। तो लिख लीजिए पहले, सबसे पहले यहाँ पे आप समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो रख लीजिए यहाँ पर 2s प्लस 3t इक्वल 36 है, 36 यह है ना, 36, ठीक है, समीकरण 4। तो अब इसको आप हल कर लीजिए, जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, जहाँ जहाँ पे s है वहाँ पे हमें क्या लिखना है, 3 प्लस t, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और s में हमें क्या लिखना है, 3 प्लस t, तो 3 प्लस t, ठीक है, प्लस 3t इक्वल 36। अब इसको आप क्या करना है,
अब इसको आपको गुणा करना है, ठीक है। 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल 36 का 36, ठीक है। अब ये 2t और 3t मिलकर क्या होगा, 5t होगा। तो 6 प्लस, सॉरी ये चल नहीं रहा है ठीक से, 6 प्लस या 5t इक्वल 36, ठीक है। अब 5t इक्वल 36 में प्लस में है तो इधर आएगा क्या होगा, माइनस माइनस 36 माइनस 6। तो एच टी सॉरी 5t, ये 5t है, ठीक है। ये 5t, अब 36 में 6 माइनस करेंगे तो क्या होगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल 30/5। अब इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 छिका 30, ठीक है। 5 छिका 30, तो t का मान क्या आ गया 6, ठीक है। t का मान हमारा क्या आ गया 6। अब हम t का मान निकालेंगे, अब हम s का मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि t का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। हम t का मान किस में रखेंगे, समीकरण समीकरण 3 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए समीकरण सॉरी t का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, 3 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण t का मान समीकरण किस में रखना है, 3 में रखना है। तो आप रख लीजिए s इक्वल 3 प्लस t, ये दिया है, ठीक है। अब इसका मान t में रखेंगे, जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पे क्या रखेंगे 6 लिखेंगे। तो s बराबर 3 प्लस 6, तो s बराबर 6 प्लस क्या होगा, 6 प्लस 3 क्या होगा 9। तो ये हमारा अतः आंसर में हो जाएगा हमारा अतः हल s बराबर 9 और t बराबर 6, यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है।